चलिए अब छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं, जहां आज खबर है कि दीपक सक्सेना बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा से भोपाल रवाने की तैयारी दीपक के समर्थक कर चुके हैं। दीपक सक्सेना के साथ उनके तमाम समर्थक भी बीजेपी का दामन थामेंगे। कमलनाथ के 45 वर्ष के पुराने साथी हैं दीपक सक्सेना। दीपक ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और दीपक सक्सेना के बेटे पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि बीच में ये खबरें आ रही थी कि कमलनाथ ने आते से उनसे मुलाकात की थी और शायद बातचीत हो गई थी कि उनको मना लिया जाएगा, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये है कि कमलनाथ की कोई नसीहत दीपक सक्सेना के काम नहीं आई। दीपक सक्सेना आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार एक खबर को लेकर कसमकस बना हुआ था, दीपक सक्सेना क्या बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, उन्हें मनाने का भी प्रयास किया, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उनके समर्थक भी भोपाल के लिए रवानगी कर रहे हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है? दिनेश, मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा की आज महत्व दीपक सक्सेना जो कमलनाथ के बेहद करीबी निकटवर्ती माने जाते हैं, कट्टर समर्थक हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, थाम रहे हैं। तख्ते वाला शब्द हट गया है, अब थाम रहे हैं। हम पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं। दीपक सक्सेना जी के बारे में जो हमारे पास जानकारी है कि वो भोपाल के लिए निकल गए हैं। उनके ही गांव हम रौनक कला में खड़े हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में वाहनों का काफिला यहाँ पर लगा हुआ है। हजारों की संख्या में समर्थक, दीपक सक्सेना समर्थक जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई है। हजारों की संख्या में लोग भोपाल कूच करने की तैयारी दिनेश कर रहे हैं। बहुत बड़ी घटना हम इसको मान सकते हैं छिंदवाड़ा की राजनीति के लिए, छिंदवाड़ा के इतिहास, कांग्रेस के इतिहास के लिए बड़ी घटना ये हो सकती है, क्योंकि कमलनाथ के बेहद निकटवर्ती है। 45 सालों का इनका राजनीतिक संबंध रहा है। निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का अगर 45 साल का संबंध होता है तो भावनात्मक और पारिवारिक लगाव भी हो जाता है। एक बड़ी राजनीतिक घटना चुनाव के ठीक पहले होने जा रही है। हमारे साथ दिनेश, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ दीपक सक्सेना के छोटे पुत्र अजय सक्सेना हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, बात करेंगे। अजय जी, आज एक बड़ी पॉलिटिकल घटना छिंदवाड़ा में घट रही है। दीपक भोपाल के लिए कूच कर गए हैं, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? देखिए, सभी समर्थक आज जुटे हुए हैं, सच्चाई का साथ देने। आज पिताजी ने भी अपना डिसीजन बना लिया है, अपना मन बना लिया है, और कहीं ना कहीं पिछले 6 सालों से सभी कार्यकर्ताओं की उनकी व्यक्तिगत जो अपेक्षा हो रही थी, जो उनका अपमान हो रहा था, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है वो दिशाहीन हो चुकी। भारी असंतोष और आक्रोश है कार्यकर्ताओं में। उनके नेतृत्व में कोई काम नहीं करना चाहता है और कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। इसीलिए 45 वर्षों का संबंध छोड़ के ये कदम उठाना पड़ा। क्या तैयारी है ज्वाइनिंग को लेके? क्या खबरें हैं? कितने समर्थक, कितने गाड़ियों के साथ, कितने बड़े काफिले के साथ आप पहुंचने जा रहे हैं? एक तरह का शक्ति प्रदर्शन आप कर रहे हैं। मैं किसी संख्या पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनके सब चाहने वाले और पूरे जिले से समर्थक आज हमारे साथ एकजुट हुए हैं। सबके प्रति मैं अपना आभार और नमन व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे को ये बल और शक्ति दी कि हम इस कदम में वो हमारे साथ खड़े हैं। हम जीवन भर उनके आभारी रहे। भोपाल को लेकर क्या प्लानिंग है? क्या दीपक जी भोपाल पहुंच गए हैं और क्या जानते हैं? कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे और यहाँ से सब एक साथ चलेंगे। दीपक भैया यहाँ से सबके साथ, पूरे समर्थकों के साथ भोपाल पहुंचेंगे। देर शाम का प्रोग्राम अभी आने वाले समय में आपको सब स्पष्ट हो जाएगा और शाम तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। हमारे साथ और भी समर्थक हैं, आप कट्टर समर्थक बिल्कुल अमित, और जिस तरह से जो प्रतिक्रिया उनके